नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। उत्तराखंड में 10 वर्षों में बढ़ी हैं भारी वर्षा की घटनाएं, कमजोर भूगर्भीय स्थिति खतरा, ये कहते हैं विज्ञान। उत्तराखंड में मानसून सीजन में इस बार भी पर्वतीय क्षेत्र आपदा का दंश झेल रहे हैं। कहीं कहीं अतिवृष्टि के कारण भारी नुकसान और जनजीवन प्रभावित है। अतिवृष्टि की घटनाएं पिछले 10 सालों में बढ़ी हैं। मौसम विज्ञानी इसे जलवायु परिवर्तन का दूरगामी प्रभाव मान रहे हैं, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये वर्षा का सामान्य पैटर्न है। वहीं उत्तराखंड में कमजोर भूगर्भीय स्थिति को आपदा का कारण माना जाता है। लालकुआं में 1.20 अरब की लागत का लगेगा हाईटेक दूध संयंत्र। नैनीताल दुग्ध संघ का 247 करोड़ का बजट पारित। नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लालकुआं लोगों को रोजगार व उनकी आमदनी बढ़ाने में 100% सफल रहा। ये बात केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कही। वे भीमताल के एक रिजॉर्ट में शनिवार को आयोजित नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के 74वें वार्षिक सामान्य निकाय अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि लालकुआं में अत्याधुनिक दूध संयंत्र लगने जा रहा है, जिसकी लागत करीब 1.20 अरब है। उत्तराखंड में अवैध मज़ारों पर चला धामी सरकार का बुलडोजर। धामी सरकार के बुलडोजर ने हरिद्वार स्थित एक सरकारी स्कूल परिसर में बनी अवैध मज़ार को हटा दिया। इस मज़ार को हटाने की मांग कई महीनों से की जा रही थी। स्कूल के प्रबंधन ने जिला प्रशासन को पत्र लिखकर इससे बच्चों की पढ़ाई में आ रही दिक्कतों से निजात दिलाने की मांग की जा रही थी। आज सुबह ही जिला प्रशासन की टीम ने जमालपुर बहादुराबाद सरकारी स्कूल की छुट्टी करवाकर शिक्षकों को वहां से भेज दिया और परिसर को सुरक्षा बलों ने अपने घेरे में ले लिया। 1 घंटे में मज़ार को हटाकर उसका मलबा दूर ले जाकर सम्मानित स्थान पर रखवा दिया गया। उत्तराखंड में डेंगू का कहर बढ़ा, मरीज 300 के पार। स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट किया जारी। उत्तराखंड बरसात लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। चिंता की बात है कि बरसाती मौसम में डेंगू केसेस में लगातार इजाफा हो रहा है। देहरादून में डेंगू का दायरा बढ़ता जा रहा है। जिले में 29 क्षेत्रों में डेंगू ने दस्तक दी। अजबपुर कलां और धर्मपुर में 23 सर्वाधिक मरीज मिले। शनिवार को डेंगू के 24 नए मरीज मिले। दून में डेंगू की अब कुल मरीज 310 हो गए हैं। झारखंड में आपदा पीड़ितों को मिली 14 लाख की सरकारी मदद। एसडीएम व तहसीलदार ने राहत कैंप में की ठहरने की व्यवस्था। बिनार क्षेत्र के मदरसू पंचायत से जुड़े जाखन गांव के आपदा पीड़ितों को प्रशासन ने 14,40,000 की सरकारी मदद प्रदान की। जिलाधिकारी सोनिका के निर्देश पर एसडीएम और तहसीलदार ने आपदा की जद में आए प्रभावित 38 परिवारों को सरकारी मानकों के अनुसार राजकीय सहायता बांटी। प्रशासन ने बेघर हुए आपदा प्रभावितों के लिए पश्ता व लांघा में बने राहत शिविर में खाने ठहरने की व्यवस्था की है। धामी सरकार का कड़ा फैसला। हाईकोर्ट में हटाए गए उत्तराखंड सरकार के पैरोकार, जानिए वजह। हाईकोर्ट में उत्तराखंड की पैरवी करने वाले सभी वकीलों को रातों रात धामी सरकार ने हटा दिया। अब नए वकीलों की बहाली की जाएगी। 19 अगस्त को अपर सचिव न्याय सुधीर कुमार सिंह की ओर से जारी आदेश में अपर महाधिवक्ता, उप महाधिवक्ता और अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता, सहायक शासकीय अधिवक्ता और ब्रीफ होल्डर की छुट्टी कर दी गई। 340 हेरिटेज टूरिस्ट गाइड तैयार। प्रशिक्षित युवा पर्यटकों को सेवा देने के लिए होंगे अधिकृत। पर्यटन क्षेत्र में प्रदेश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में पहली बार 340 हेरिटेज टूरिस्ट गाइड तैयार किए गए। विभाग ने अब इस साल के 1000 गाइड तैयार करने का लक्ष्य रख दिया। वर्तमान गाइड को पुलिस सत्यापन के बाद पंजीकरण कर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये गाइड बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों को सेवाएं देने के लिए अधिकृत होंगे। उत्तराखंड में 4 धाम के अलावा कई ऐसे ऐतिहासिक, पौराणिक और दर्शनीय स्थल हैं जिनके बारे में देश दुनिया से आने वाले पर्यटकों को जानकारी नहीं होती है। बीजेपी उत्तराखंड में चलाएगी मतदाता चेतना महाअभियान। प्रत्येक विधानसभा में बनाएगी 10,000 नए मतदाता। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में मतदाता चेतना महाअभियान चलाएगी और प्रत्येक विधानसभा में 10,000 नए मतदाता बनाएगी। कुमाऊं मंडल के हल्द्वानी में इस अभियान का शुभारंभ हो गया है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, महामंत्री संगठन अजय कुमार ने इस अभियान का शुभारंभ किया। कमलुवा गांजा स्थित निजी बैंक्वेट हॉल में आयोजित कार्यशाला में कुमाऊं मंडल के सभी 8 सांगठनिक जिलों के जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी और वोटर चेतना महाअभियान के जिला संयोजक और सदस्यगण मौजूद रहे।
उत्तराखंड चारधाम यात्रा में बेजुबानों पर अत्याचार, अयोग्य मिले 469 घोड़े खच्चर, 16 पर एफआईआर। बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री चारों धामों में एमपी, राजस्थान, दिल्ली सहित देश के अन्य राज्यों से श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच रहे हैं। लेकिन चिंता की बात है कि केदारनाथ धाम यात्रा में घोड़े खच्चर दयनीय हालत हैं। केदारनाथ यात्रा के लिए 469 घोड़े खच्चर अयोग्य पाए गए, जबकि 215 घोड़े खच्चर मालिकों और संचालकों का चालान किया गया। 16 व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई। वहीं यात्रा मार्ग पर निरीक्षण के दौरान जो घोड़े खच्चर बीमार और घायल हुए हैं, ऐसे 3730 घोड़े खच्चरों का उपचार किया गया है। देहरादून पहुंचे एक्टर ऋतिक रोशन, एयरपोर्ट पर फोटो लेने को लगी फैंस की भीड़। बॉलीवुड फिल्म एक्टर ऋतिक रोशन रविवार को देहरादून पहुंचे। दोपहर करीब 2:30 बजे वो विशेष चार्टर्ड विमान से जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे। उनके एयरपोर्ट पहुंचने की सूचना पर वहां काफी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। चार्टर्ड विमान से निकलने के बाद प्रशंसकों ने उनके साथ फोटो ली। अवैध कटान मामले में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत होगी कार्रवाई। शासन हुआ सख्त जांच रिपोर्ट का इंतजार। प्रमुख सचिव वन और पर्यावरण आर.के. सुधांशु ने कहा कि अवैध कटान मामले में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि चक्राता के कनासर रेंज में काटे गए हरे पेड़ों के मामले में विस्तृत रिपोर्ट तलब की गई है। इस मामले में बड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने 4.5 लाख की 32 पेटी अवैध शराब की बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार और अन्य फरार, मुकदमा दर्ज। पुलिस ने 2 स्थानों पर अवैध शराब पकड़ी, आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अलग अलग मामलों में कोतवाली सोनप्रयाग पुलिस को शराब बरामदगी में सफलता हासिल हुई। वाहन संख्या UK 13 TA 1477 रोकने पर वाहन चालक के द्वारा वाहन को हड़बड़ी में रोककर वाहन को उसी हालत में छोड़कर फरार हो गया। दोस्त की जगह EPFO की परीक्षा देने पहुंचा युवक गिरफ्तार, बायोमेट्रिक के मिलान के दौरान गया पकड़ा, मुकदमा। नगला इमरती स्थित BSM ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से ऑनलाइन आयोजित एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की परीक्षा देने दोस्त की जगह पहुंचा एक युवक बायोमेट्रिक के दौरान पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। फर्जी नो ड्यू सर्टिफिकेट बनाकर बैंक के हड़प लिए 26 लाख रुपए, पति पत्नी समेत 3 पर मुकदमा। कोटक महिंद्रा बैंक से 26 लाख का कृषि भूमि लोन लेकर उसे चुकाया नहीं गया। जब बैंक ने जांच की तो पता चला कि फर्जी नो ड्यू सर्टिफिकेट बनाकर बैंक में बंधक रखी गई भूमि को बंधक मुक्त कर दिया। उत्तरकाशी में 33 यात्रियों से भरी बस खाई में पलटी, 7 लोगों की मौत की सूचना, अन्य की तलाश जारी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सवारियों से भरी एक बस खाई में गिर गई। बस में 33 श्रद्धालु सवार थे। बताया गया कि हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, वहीं 20 को सुरक्षित बचा लिया गया। अन्य की तलाश के लिए टीम्स लगी हुई हैं। जानकारी के मुताबिक 33 यात्रियों के साथ त्रिमूर्ति ट्रेवल्स की बस गंगोत्री धाम से यात्रा के बाद वापस लौट रही थी। गंगनानी के पास बस क्रॉस बैरियर को तोड़ते हुए खाई में जा गिरी। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।